गुसु लौटते ही वांगजी ने सबसे पहले जिंगशी में इस फूल को एक फूलदान में लगाया और हिमताल का पानी इसमें डाला। पिछले 1-2 सालों में किस राजा ने वांगजी को अपना बनाने के लिए गुसु में महंगे तोहफे नहीं भेजे होंगे, पर वांगजी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे तोहफे नहीं, प्यार चाहिए। उसे वैसा प्यार वुशियान से महसूस हुआ और वुशियान को वो और भी जानना चाहता है। राजा वेनचाओ भी चिशान लौट चुका था। कुछ राजा उसके यहाँ आए हुए थे। हमें लगा आप अधिपति चुने जाएंगे, पर यह तो उम्मीद से परे था। असुर राज तो लानिये से भी 2 कदम आगे है। वो चेंचिंग बजा दे तो भूतों की सेना से पूरा राज्य जीत ले। दूसरे ने कहा। हम उस असुर कुलीन को कभी भी अपने ऊपर नहीं समझ सकते। तीसरे ने कहा। मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं। ये मोहर अधिपति शक्तिशाली होता है। 11 वर्ष का इंतजार फिर से करना होगा अब, वेनचाओ ने सोचा। वांगजी नृत्य का अभ्यास करके कुछ पलों के लिए घास पर बैठा। तभी एक तितली उड़कर आई। भीषण, वांगजी को आवाज आई तो वो इधर उधर देखने लगा। वो तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई। भीषण, ये मेरा संदेश है तुम्हारे लिए। जब से तुम गए हो युनमेंग में मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर पल याद कर रहा हूँ। वांगजी ये सुनकर मुस्कुराया। तितली के द्वारा संदेश भेजना गुसु में आम बात थी, पर युनमेंग से पहली बार वांगजी के लिए प्रेम संदेश आया था। क्यों, अब भीषण कुछ नहीं कह रहा? वांगजी ने अब संदेश भेजा। वो चाहता है कि मैं उसके पास आ जाऊं और उसे होठों से लगा लूं। वुशियान ने फिर से जवाब दिया। वांगजी का मुंह फिर से गुलाबी हो रहा था। वो दोनों तितलियों से एक दूसरे को इसी तरह संदेश भेजने लगे। वुशियान के अधिपति बनने के बाद युनमेंग में कार्य काफी बढ़ गया था। आसपास के छोटे मोटे राजा भी उसके पास अपनी समस्या लेकर आने लगे थे, इसलिए वो वांगजी को तितली संदेश से अपना प्यार भेज रहा था। आज तो सुबह से शाम हो गई। वुशियान का तितली संदेश भी वांगजी को नहीं आया, तो उसने स्वयं संदेश भेजने का सोचा, पर वुशियान का जवाब भी नहीं आया, तो वांगजी बेचैन हो गया। उसने अपने नृत्य का अभ्यास पूरा किया और फिर हिमताल में चला आया। आधी रात के इस चमकते चांद को देखकर उसे वुशियान से हुई पहली मुलाकात याद आ रही थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि भीषण को तुम्हारी बहुत याद आ रही है? आज सुबह से एक संदेश भी नहीं भेजा तुमने। अब मुझे याद नहीं करते हो क्या? उसने चांद की ओर देखकर शिकायत की। करता हूँ ना, बहुत याद करता हूँ, एक आवाज आई। वुशियान? वांगजी ने मुड़कर देखा। वुशियान मुस्कुराया। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, वुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने जूते उतारकर वो हिमताल में उतरा। वांगजी उसे देखकर बहुत खुश हो गया था। अरे अरे, ये पानी कितना ठंडा है। वांगजी उसे देखकर हंसने लगा। इतना भी ठंडा नहीं है, देखो मैं तो बिना कपड़ों के ही पानी में। वुशियान, जाओ यहाँ से। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो सब देख सकता हूँ ना। बेशरम, जाओ। वांगजी, पानी इतना ठंडा है और तुम खेल रहे हो। ये लो। मैं खेल नहीं रहा, तुम्हें भगा रहा हूँ। पर तुम तो मुझे याद कर रहे थे ना। मेरी जिंगशी में मेरा इंतजार करो, हम वहाँ बात करेंगे। वांगजी ने वुशियान को धक्का देना शुरू कर दिया। अरे रुको। वुशियान ने अपना चोगा उतारा और वांगजी को उड़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब ठीक है? वांगजी को वुशियान की धड़कन महसूस हो रही थी। अब तुम्हें पानी ठंडा नहीं लग रहा क्या? उसने वुशियान से पूछा। नहीं, अब तो ये ठंडा पानी मेरे तन बदन में जो तुम्हें देखकर आग लगी है ना, उसको नियंत्रण कर रहा है। पर ज़्यादा देर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम मेरी बाहों में हो ना। जब देखो चुम्मी,
और यहाँ कोई देख लेगा तो मेरी जिंगशी में चलो। अच्छा, तो जिंगशी में सब कुछ करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, सब कुछ नहीं और थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अरे वाह वांग जी, तुम्हारी जिंगशी तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने जाकर अलमारी से 2 जोड़ी कपड़े निकाले। ये लो, जाओ कपड़े बदल लो, वांग जी ने कहा। तुम ही बदल दो, जाओ ना। जब वांग जी अपने और वुशियान के गीले कपड़े बाहर सुखा कर आया तो उसने देखा कि वुशियान उस फूल को निहार रहा था जो उसने खुद दिया था। ये अब तक मुरझाया नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें मैं रोज हिमताल का पानी देता हूँ। ओह, कहीं तुम्हारी खूबसूरती का राज भी तो हिमताल का पानी नहीं है? वुशियान ने वांग जी के कानों में आकर कहा। चाय पियोगे? वांग जी ने पूछा। सिर्फ चाय? वुशियान ने उसके होठों की तरफ देखकर कहा। वांग जी अपने दिल को संभालते हुए चाय बनाने बैठ गया। वुशियान उसके पास आकर सटकर बैठ गया था। वांग जी ने बहुत नज़ाकत से चाय बनाई। वुशियान की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, वांग जी ने वुशियान को प्याला पकड़ाया। वुशियान की नज़रें वांग जी के बदन में हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद तो चुपचाप चाय पी रहा था। उसने महसूस किया कि वुशियान ने अपना प्याला कप का नीचे रख दिया। वुशियान की उंगलियां उसकी कमर पर चल रही थी और अगले ही पल वुशियान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वांग जी ने महसूस किया कि वुशियान के होठ उसके गले से होते हुए उसके होठों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी खुद आंखें बंद करके वुशियान का प्यार महसूस कर रहा था। वुशियान के हाथ जैसे ही वांग जी के कपड़ों में जाकर उसके पेट को छूने लगे। वुशियान, सोने का समय हो गया है। मैं सोने नहीं आया वांग जी, वुशियान ने कहा उसे आंख मिलाते हुए। उसकी आंखों में वांग जी को पा लेने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। पर वुशियान ने खुद को संभाला। उनका रिश्ता इतनी जल्दी इस मोड़ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तुम समय से सोते हो, पता है मुझे, वुशियान ने प्यार से कहा और वांग जी को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर के पास ले आया। उसने वांग जी को लिटाया और खुद उसके सिरहाने बैठ गया। वो वांग जी का सिर थपथपाने लगा। वांग जी को अच्छा लग रहा था कि वुशियान उसके दिल को कितनी अच्छी तरह समझ लेता है। वुशियान, मेरे पास इस समय दूसरा बिस्तर नहीं है। तो 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 क्या मैं जाऊं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वुशियान समझ तो गया था, पर उसने फिर भी वांग जी से उगलवाना चाहा। आ जाओ, वांग जी ने अपनी बाहें फैलाई। सोच लो, ज़्यादा पास बुलाओगे तो चुम्मी देनी होगी, वुशियान ने कहा। हाँ ठीक है, पर सिर्फ चुम्मी, वांग जी ने कहा। वुशियान मुस्कुराते हुए वांग जी की बाहों में आ गया। उसने वांग जी के सीने पर सिर रखा। वांग जी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। तुम्हारा दिल मेरे लिए इतना ज़ोर से धड़क रहा है क्या? स्वयं के लिए। वुशियान ने उसके होठों को फिर से चूमा। मोरे होठ कितने मीठे हैं ना वांग जी। वुशियान उसे प्यार से देख रहा था। शुक्रिया वांग जी। चुम्मे के लिए? नहीं, मुझे अपना बनाने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा वुशियान। वांग जी मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे, जवाब तो दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। वांग जी, बहुत गलत बात है, आंखें खोलो। लफ्ज़ नहीं, एहसास ज़रूरी होता है। वुशियान ने सिर हिलाया और वांग जी के माथे को चूमा। फिर उसके सीने पर सिर रख के उसकी धड़कन सुनने लगा। सुबह हुई तो वुशियान को महसूस हुआ
कि उसका पूरा चेहरा कोई चूम रहा है। वो वांग जी ही था। दरअसल वांग जी को सोता हुआ वुशियान बहुत अच्छा लग रहा था और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि वुशियान उसके लिए गुसू चला आया। वांग जी तो जाने वाला था पर वुशियान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। 5 बज गए वुशियान, जाने दो, वांग जी ने कहा। 5? अरे अभी तो रात ही है। नहीं, उठने का समय हो गया है। वुशियान ने एक ही आँख खोली। मैं तो 10 बजे से पहले नहीं उठता। आलसी असुरराज, वांग जी बोला तो वुशियान हंसा। पर हाँ, मेरा वो उठ जाता है। ठीक, कितनी गंदी बातें करते हो तुम। थोड़ी देर और, वुशियान ने कहा। नहीं, मुझे देखने दो बाहर जाके कि कोई है तो नहीं, ताकि तुम जा सको। मुझे क्यों भेजना है वापस? किसी ने देख लिया तुम्हें तो? किसी को तो पता ही नहीं है। अरे तुम्हारी शिफू को पता है मैं यहाँ हूँ, वुशियान ने कहा। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। शिफू ने आज तक किसी भी राजा को वांग जी से मिलने नहीं दिया था, तो फिर वुशियान को कैसे आज्ञा दे दी? वांग जी सोच रहा था। जाने दो ना वुशियान। अच्छा, एक चूमी के बाद वांग जी ने वुशियान के होठों को चूमा और अपनी शिफू से मिलने के लिए दौड़ गया। वुशियान ने वांग जी के तकिए को अपनी बाहों में ले लिया। और वो हमेशा ऐसे क्यों भाग जाता है? शिफू, अंदर आओ वांग जी। वो मैं यहाँ। मुझे पता है वांग जी, तुम यहाँ क्यों आए हो। आपने असुरराज को तुमसे मिलने की आज्ञा क्यों दी, यही पूछने आए हो ना? मैं जानती हूँ कि तुमने असुरराज के प्रेम को स्वीकार कर लिया है। कल तुम पूरा दिन बेचैन थे तो मैंने असुरराज को तुमसे मिलने दिया। पहली बार मुझे कोई बहुत अच्छा लगा शिफू, मैं जानती हूँ। मेरे पास आकर बैठो। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम किसी अच्छे व्यक्ति को ही खुद के लिए चुनो। वे वुशियान एक राजा होकर भी कभी घमंड नहीं करता। उसका प्रेम तुम्हारे लिए अटूट है और ये मुझे महसूस हुआ है। वांग जी खुश था कि उसकी पसंद को उसकी शिफू ने समझा। वुशियान तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने की आज्ञा ले चुका है, उसके साथ तुम जा सकते हो। वांग जी वापस आया तो उसने देखा कि वुशियान तैयार हो चुका था। चले? वुशियान ने पूछा। हम कहाँ जा रहे हैं? फिनिक्स पर्वत पर जा रहे हैं। क्यों? कोई रहस्यमय जानवर का भूत वहाँ के लोगों को उस पहाड़ पर जाने नहीं देता है। ओह, तो तुम उसे अपनी चेंगचिंग से नियंत्रित करोगे? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, वुशियान ने कहा। जैसे ही फिनिक्स की सुंदर पहाड़ियाँ शुरू हुई, वांग जी ने देखा कुछ खरगोश चले आ रहे थे। वांग जी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें अपने हाथ में लेकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें अच्छे लगे ये? वुशियान ने पूछा। देखो कितने प्यारे हैं ना। चाहिए तुम्हें? क्या मैं इन्हें गुसू ले जा सकता हूँ? मैं इन्हें गुसू तुम्हारे पहुँचने से पहले पहुँचा दूंगा। वांग जी मुस्कुराया। वुशियान ने वांग जी के हाथ से खरगोशों को लेने की कोशिश की। अरे, ये तो मेरे पास ही नहीं आना चाह रहा। लगता है इसे भी तुमसे प्यार हो गया है। वांग जी सिर्फ मेरा है, ठीक है ना? वुशियान ने उससे कहा। तुम खरगोश से कैसे जल सकते हो वुशियान? वुशियान ने वांग जी को गले लगा लिया। जल नहीं रहा, बस सबको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा था। अब तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे जो नहीं भी मांगा वो भी मुझे मिल गया है। तुम्हारी हर एक बात से प्यार है मुझे। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सपना है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मेरी इच्छा है बस तुम्हारे लिए जीना है और तुम्हारे लिए ही मरना है, वुशियान ने कहा।